हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम आपके लिए समाज से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास यह एक ऐसा समास है जिसके दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है विग्रह, ऑप्शन सी है विच्छेद, ऑप्शन डी है विस्तार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संक्षेप। यानी समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है संधि, बी है समास, सी है छंद, ऑप्शन डी है अव्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समास। यानी दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। यह डिफिनीशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन बी है कर्मधारय कहते हैं, सी है तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए है कुमारी, ऑप्शन बी है आचार कुशल, ऑप्शन सी है प्रतिदिन, ऑप्शन डी है गृहागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिदिन। यानी प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है दीर्घ समास, सी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। यानी साग और पात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है दीर्घ समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। कन्यादान में तत्पुरुष समास होता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है दीर्घ समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। यानी धक्का और मुक्की, इसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अलुक, सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है कर्मधारय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। यानी युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष,
ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्विग समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भाई बहन, भाई और बहन होता है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विग समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक द्विग समास है? ऑप्शन ए है पुरुष सिंह, ऑप्शन बी है भूदान, ऑप्शन सी है सप्ताह, ऑप्शन डी है आजीवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सप्ताह। यानी सप्ताह में कौन सा समास है? द्विग समास होता है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। यानी चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। यानी चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है तन मन और धन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्विग समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। यानी तन मन और धन, इसमें द्वंद्व समास होता है। अगला है त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विग समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विग समास होता है। अगला क्वेश्चन है मुख दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्विग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। यानी मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विग समास है, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय। यानी दीनानाथ शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है निशाचर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है नद्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास है। निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्विगु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। यानी विद्यार्थी शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्विग समास है। यानी नवग्रह में द्विग समास होता है। अगला क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? यानी विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास बनता है, यानी विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है, यानी गौशाला शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है, यानी गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नरोत्तम शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास, यानी पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। देशांतर शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, देवासुर, देवासुर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है कर्मधारय। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द्वंद्व समास है, यानी देवासुर शब्द में द्वंद्व समास है। आपका अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, अनायास शब्द में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है। बी है, ए है द्वंद्व, बी है न, सी है अव्ययी भाव, डी है द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नय समास है, यानी नय समास अनायास शब्द में होता है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय, यानी परमेश्वर शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगला है, देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है द्विगु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, यानी देश प्रेम शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास, यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर, लंबोदर शब्द में कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है द्विगु, डी है तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास होता है, यानी लंबोदर शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला है, सुपुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय या अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व, या ऑप्शन डी है तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मधारय, यानी सुपुरुष शब्द में कौन सा शब्द है, कर्मधारय समास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दसमुख, दसमुख शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि,
यानी 10 मुख्य शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास है, यानी चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह यानी सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है शक्ति के अनुसार होता है, बी है जैसी शक्ति, सी है यथा जो शक्ति, डी है जितनी शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति के अनुसार, यानी अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है। इसका सही जो विग्रह होगा वह होगा शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पुरुष सिंह, ऑप्शन बी है निस्दिन, ऑप्शन सी है पंचानन, ऑप्शन डी है त्रिभुवन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पंचानन। पंचानन शब्द जो है इसमें बहुव्रीहि समास होता है। अगला है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है नेत्रहीन, बी है चौराहा, सी है पीताम्बर, ऑप्शन डी है रुपया पैसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुपया पैसा। रुपया और पैसा में द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ए है त्रिभुवन, बी है दिन रात, सी है चतुरानन, डी है अन्वय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें सही सामासिक पद है? ए है मंत्री परिषद में, बी है दिवारात्रि में, सी है पुरुष धन्वी में, डी है त्रिलोकी में। राइट आंसर होगा इसका बी, दिवारात्रि। दिवारात्रि शब्द में सामासिक पद है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में, माता पिता में, चतुर्युग्मन में या नीलोत्पलम में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलोत्पलम में। यानी नीलोत्पलम एक ऐसा शब्द है जिसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।